और बुलेटिन की शुरुआत में वॉर जोन से आ रही 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। रूस पर स्विट्जरलैंड ने नया एक्शन ले लिया है। यूरोपियन यूनियन के 11वें दौर के प्रतिबंध लागू हो गए हैं। स्विट्जरलैंड ने नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। दूसरी बड़ी खबर, यूक्रेन पर नेटो का बयान सामने आया। मेन काउंटर अटैक अभी बाकी है। अभी नेटो की ट्रेनिंग वाले जवानों का उतरना बाकी है। तीसरी बड़ी खबर, यूक्रेन के खिलाफ बेलारूस की कार्रवाई तेज। बेलारूस ने यूक्रेनी साइट्स पर लगाया बैन। लुकाशेंको को इन साइट्स के जरिए बदनाम करने का दिया हवाला। चौथी बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन पर अमेरिका में बड़ा सर्वे। यूक्रेन को हथियार देने के समर्थन में 65% अमेरिकी लोग। यूक्रेन की मदद पर बाइडेन सरकार को पूरा मिला समर्थन। क्रामाटोर्स्क में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक, 24 घंटे में 27 मिसाइलें दागी, 11 के मौत की खबर। सातवीं बड़ी खबर, बेलारूसी राष्ट्रपति पर यूक्रेन का बड़ा आरोप। बच्चों के अपहरण में लुकाशेंको भी शामिल हैं। यूक्रेन से बच्चों के अपहरण करने का लगाया आरोप। सातवीं बड़ी खबर, बेलगरोद में जून में 14 रूसी जवान मारे गए। यूक्रेन के रूस के अंदर कई हमले किए गए। और आठवीं बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन युद्ध पर बाइडेन का बयान सामने आया। पुतिन ये युद्ध हार रहे हैं। नाटो मेंबरशिप पर यूक्रेन का बयान, युद्ध खत्म होने पर नाटो सदस्यता मिलेगी। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने कहा, जंग के बाद नाटो को न्योता मिलेगा। और 10वीं वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका पोलैंड को देगा हथियार। 15 अरब डॉलर की बिक्री को मिली मंजूरी। जहां रशिया अपने इतिहास के सबसे बड़ी बगावत को झेल चुका है, और इस बगावत को करने वाला और कोई नहीं, खुद पुतिन के करीबी थे। प्रिगोजिन की बगावत को इसीलिए पुतिन भुला नहीं पा रहे हैं। भले ही प्रिगोजिन से समझौता हो चुका हो, उसे बेलारूस भेज दिया गया हो, लेकिन यह जाहिर हो रहा है कि पुतिन बदले की आग में जल रहे हैं। वो चुन चुन कर उन गद्दारों की पहचान कर रहे हैं जो 24 जून की बगावत की पटकथा के लेखकों में से एक है। पुतिन के टारगेट पर प्रिगोजिन तो है ही, और उनके करीबी भी अब पुतिन के बेहद सामने आ चुके हैं। अचानक जोरल सुरोविकिन की गिरफ्तारी और फिर उनका लापता हो जाना यही इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा पुतिन क्रामाटोर्स्क में हुए हमले का भी इंतकाम लेना चाहते हैं। इन सब के बीच यूक्रेन रूस में चल रही उथल पुथल का फायदा उठाते हुए आगे बढ़त बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बगावत के बाद मॉस्को से बाहर पहली बार निकले हैं पुतिन। न्यूक्लियर कंट्रोल सूटकेस को पुतिन अपने साथ लेकर गए हैं। एनसीएफ ऑफिसर के हाथ में यह काला सूटकेस नजर आया। डरबेंट की यात्रा पर गए हैं राष्ट्रपति पुतिन, और साफ तौर पर देखिए जिस आर्मी ऑफिसर से मिलते हुए नजर आ रहे हैं उसके हाथ में काला सूटकेस, और इसी सूटकेस में वो न्यूक्लियर बटन है जो यूक्रेन को चुटकी भर में, मिनटों में तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। और देखिए बिग वॉल पर यही तस्वीर आ गया है। जल्दी से इन तस्वीरों को ब्रीफ कर लेते हैं। एनसीएफ के ऑफिसर्स यहां तमाम खड़े हैं, और जिस ऑफिसर से यहां पर पुतिन ने हाथ मिलाया है, इसी के हाथ में वो ब्लैक सूटकेस है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इसी ब्लैक सूटकेस में वो न्यूक्लियर बटन है जिसको दबाने का पुतिन कभी भी आदेश दे सकते हैं। उस अधिकारी से पहले मिले हैं, और उसके बाद इस विमान में सवार होने के बाद बगावत के बाद पहली बार पुतिन अपने देश से बाहर गए हैं। और इस दौरान वो न्यूक्लियर सूटकेस बटन जो उनके हाथ में, उनके जवानों के हाथ में है, ऑफिसर्स के हाथ में है, वो भी इस डरबेंट की यात्रा पर उनके साथ लेकर गए हैं, क्योंकि हालात कभी भी खराब हो सकते हैं। और इस खराब हालात के बीच में वो स्थिति पैदा हो सकती है कि यह लड़ाई न्यूक्लियर लड़ाई में तब्दील हो जाएगी। और इसके साथ तो देखिए क्या है ये पूरा मामला, आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। बदले का प्रण ले लिया है
पुतिन ने, और इसीलिए सूटकेस में न्यूक्लियर बटन उन्होंने रख लिया। देखिए, विद्रोह के बाद पुतिन पहली बार मॉस्को से बाहर यानी डरबेंट की यात्रा पर निकले हैं, और इस दौरान पुतिन का अंदाज बिल्कुल अलहदा, बिल्कुल जुदा नजर आया और वो अधिकारियों के साथ नजर आए। पुतिन ने नेवल ऑफिसर जिसके हाथ में न्यूक्लियर कंट्रोल बटन था उससे हाथ मिलाया, और पुतिन के अफसर के यूनिफॉर्म को भी वो ठीक करते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। पहले यूनिफॉर्म ठीक किया, उसके बाद हाथ मिलाया। अफसर के हाथ में एक खास तरह का ब्लैक कलर का सूटकेस नजर आया, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इसी सूटकेस में न्यूक्लियर कंट्रोल का बटन है, जिसको कभी भी दबाने का आदेश पुतिन दे सकते हैं। अफसर के हाथ में न्यूक्लियर कंट्रोल वाला सूटकेस देखा गया जब प्रेसिडेंट पुतिन डरबेंट की यात्रा पर जा रहे थे। इन तस्वीरों के बाद पूरे दुनिया में खलबली मच गई है, और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या अब यह लड़ाई न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाएगी। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। पुतिन और प्रिगोजिन में टकराव बरकरार है, मतलब बेलारूस जाने के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। प्रिगोजिन से सुलह अब तक फाइनल नहीं है, आईएसडब्ल्यू यह दावा करता हुआ नजर आया। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर का यह दावा है कि प्रिगोजिन की शर्तों पर अभी तक बातचीत, मंथन और बहस जारी है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुतिन के खिलाफ, उनकी सेना के खिलाफ अब तक का यह सबसे बड़ा विद्रोह कैसे खत्म हुआ। 24 जून को वैग्नर सेना अगर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच जाती तो क्या होता। पुतिन ने कितना बड़ा रक्तपात करने का फैसला कर लिया था। विद्रोह के 5 दिनों बाद इसी बात का खुलासा उस शख्स ने किया है जिसके एक फोन से प्रिगोजिन ने अपने बागी कदम वापस खींच लिए थे। यह रिपोर्ट देखिए। पुतिन के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह। रूस के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत। रूसी सेना की सबसे बड़ी खिलाफत। इसका परिणाम, इसका अंजाम सिर्फ मौत होता है। यह बात पूरी दुनिया जानती है। सशस्त्र सैन्य विद्रोह के बाद पुतिन न सिर्फ प्रिगोजिन को खत्म करने वाले थे, बल्कि पूरी वैग्नर सेना को कुचलने वाले थे। लेकिन प्रिगोजिन समेत पूरे वैग्नर को जीवन दान मिल गया। प्रिगोजिन को जिस शख्स की वजह से अभय दान मिला उसका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बेलारूस के राष्ट्रपति। वैग्नर विद्रोह कैसे खत्म हुआ? पुतिन ने वैग्नर सेना का खात्मा क्यों नहीं किया? प्रिगोजिन की जान क्यों बख्श दी? बगावत के 5 दिन बाद इस बात का खुलासा खुद लुकाशेंको ने किया। वही लुकाशेंको जिनके कहने पर प्रिगोजिन ने विद्रोह वापस लिया। लुकाशेंको कैमरे के सामने आए और सिलसिलेवार तरीके से बताया, अगर प्रिगोजिन अब भी जिंदा हैं तो क्यों? विद्रोह के बाद पुतिन ने अपने अफसरों को प्रिगोजिन से बात करने के लिए कहा, लेकिन प्रिगोजिन ने हमेशा बात करने से इनकार कर दिया। वैग्नर सेना लगातार मॉस्को की तरफ कूच कर रही थी। प्रिगोजिन को मनाने की हर कोशिश जब फेल हो गई तो पुतिन ने रास्ते में ही वैग्नर लड़ाकों की कब्र खोदने का आदेश दे दिया। विद्रोह के बारे में जब बेलारूस के राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी लुकाशेंको को पता चला तो उन्होंने पुतिन को फोन किया। दोनों में क्या बातचीत हुई, खुद लुकाशेंको ने बताया। मैंने पुतिन को सलाह दी कि वो जल्दबाजी ना करें। मैंने कहा कि पहले मुझे प्रिगोजिन और उनके कमांडर्स से बात करने थे। पुतिन ने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, प्रिगोजिन फोन तक नहीं उठाएंगे, प्रिगोजिन किसी से बात तक नहीं करना चाहते हैं। लुकाशेंको और पुतिन के बीच ये बातचीत तब हुई जब वैग्नर लड़ाके मॉस्को से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर थे। मैंने पुतिन से पूछा कि प्रिगोजिन कहां है। पुतिन ने कहा कि रोस्तोव में। मैंने कहा ठीक है, युद्ध से एक बुरी शांति ज्यादा अच्छी है। मैंने कहा जल्दबाजी मत कीजिएगा, मैं प्रिगोजिन से बात करता हूं। इधर लुकाशेंको ने पुतिन को शांत रहने को कहा, उधर प्रिगोजिन को फोन घुमा दिया।
अच्छी बात यह रही कि प्रिगोजिन ने लुकाशेंको का फोन उठा लिया। प्रिगोजिन से मेरी पहले राउंड की बातचीत 30 मिनट तक चली। प्रिगोजिन ने न सिर्फ फोन उठाया बल्कि मुझसे अच्छे से बात भी की। प्रिगोजिन ने कहा कि वो इंसाफ चाहते हैं। रूस वैगनर को खत्म करना चाहता है, इसलिए वैगनर लड़ाके मॉस्को जाएंगे। मैंने कहा कि इतनी बड़ी गलती कभी मत करना। रूसी सेना वैगनर बटालियन को आधे रास्ते में ही कीड़े मकोड़े की तरह मसल देगी। लुकाशेंको ने प्रिगोजिन से कहा कि अगर वैगनर मॉस्को पहुंच गए तो पुतिन उन्हें कुचल देंगे। इसकी पूरी तैयारी है। यही वो बात थी जिससे प्रिगोजिन का दिल दहल गया। इसके बाद प्रिगोजिन ने न सिर्फ विद्रोह वापस ले लिया बल्कि सरकार के साथ डील भी कर ली और इस तरह सैन्य बगावत की सबसे बड़ी आग बुझ गई। प्रिगोजिन की जान बच गई, वैगनर सेना बच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर का रुख करते हैं वैगनर की बगावत पर। रूस में बड़ा एक्शन देखने को मिला। रूसी जनरल के अरेस्ट होने की खबर इस युद्ध के मैदान से सामने आ रही है। रूसी जनरल सर्गेई सुरोविकिन गिरफ्तार हो गए हैं। रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर आ रही है और अमेरिका भी इस खबर की पुष्टि कर रहा है। रूसी जनरल सर्गेई सुरोविकिन गिरफ्तार। और वैगनर विद्रोह, पुतिन का एक्शन देखिए। रूस में टॉप जनरल के खिलाफ गिरफ्तार होने की बड़ी खबर आ रही है। सर्गेई सुरोविकिन गिरफ्तार हो गए हैं। मॉस्को टाइम्स के हवाले से यह खबर सामने आई। प्रिगोजिन से करीबी की वजह से यह गिरफ्तारी की गई है। जनरल की मौजूदा लोकेशन की जानकारी फिलहाल किसी को नहीं है। जनवरी 2023 तक यूक्रेन ऑपरेशन को सर्गेई सुरोविकिन लीड कर रहे थे। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से अब तक इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण, कोई भी सफाई सामने नहीं आई है। तो सवाल यह है कि सुरोविकिन क्यों गद्दार बन गया? यही सवाल सबके जहन में है। सवाल नंबर 1, पुतिन और प्रिगोजिन का राजदार कौन है? सवाल नंबर 2, प्रिगोजिन के हर चाल की उसको खबर कैसे थी? सवाल नंबर 3, आर्मी चीफ बनने की तमन्ना पाल चुका था सुरोविकिन। सवाल नंबर 4, प्रिगोजिन से आर्मी चीफ वाली डील हो चुकी थी। और सवाल नंबर 5, प्रिगोजिन की मदद से आर्मी चीफ रक्षा मंत्री को बदलना चाहता था। और सवाल नंबर 6, प्रिगोजिन भी सुरोविकिन की इन्हीं तमाम मांगों का समर्थन करता हुआ नजर आया था और ये तमाम मांगे प्रिगोजिन पुतिन से करता हुआ नजर आया। और यूक्रेन के टारगेट पर आप देखिए क्रीमिया है, जिसे हासिल करने के लिए ज़ेलेंस्की बेचैन है। ऐसे में क्रीमिया वाले वॉर फ्रंट को मजबूत करने के लिए पुतिन ने आत्मघाती ब्रिगेड को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया है, जो बिना किसी को भनक लगे बड़े से बड़े युद्धपोतों को तबाह कर सकती है, किलर सबमरीन्स का काल बन सकती है। इतना ही नहीं, दुश्मन के नेवल बेस से लेकर तमाम कॉम्बैट ऑपरेशंस की खुफिया जानकारी जुटा सकती है। आखिर कौन है वो शिकारी? देखिए इस रिपोर्ट में। अब तक समंदर वाले वॉर जोन में रूस के जंगी बेड़े यूक्रेन पर प्रहार कर रहे थे। अब तक काला सागर में रूसी नौसेना के सबमरीन और डेस्ट्रॉयर बारूदी कोहराम मचा रहे थे। अब तक पुतिन नेवी सील कमांडो और मरीन कमांडोज के जरिए ब्लू वॉर जोन में कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। मगर अब प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी मरीन मैमल्स ब्रिगेड को ब्लैक सी में उतार दिया है, ताकि दुश्मन को भनक भी न लगे और उसका काम तमाम हो जाए। जी हां, इस बार रूस ने काला सागर में अपनी ब्लैक सी फ्लीट के साथ साथ एक ऐसी आत्मघाती ब्रिगेड तैनात की है जो बड़े से बड़े वॉरशिप, जंगी बेड़े, सबमरीन को तबाह कर सकती है। बेहद ही सीक्रेट तरीके से समंदर में किसी भी मिशन को अंजाम दे सकती है। और जानते हैं पुतिन की इस मरीन मैमल्स का शिकारी कौन है? बोतल नोज डॉल्फिन। ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस ने समंदर में कैप्चर की गई तस्वीरों के जरिए यह खुलासा किया है कि रशियन नेवी ने ब्लैक सी फ्लीट की ट्रेन्ड डॉल्फिन समंदर में उतारी हैं। ट्रेन्ड डॉल्फिन्स की तैनाती ब्लैक सी पोर्ट पर की गई है। डॉल्फिन्स क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पोर्ट तक निगरानी कर रही हैं।
काला सागर में मौजूद रूस के समुद्री इलाके से लेकर क्रीमिया तक पुतिन की बेमस ब्रिगेड यानी बोतल-नोज डॉल्फिन ने मोर्चा संभाल रखा है। दुश्मन मुल्कों के जंगी बेड़ों, सबमरीन और सैन्य मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि रशियन नेवी ने बोतल-नोज डॉल्फिन के साथ साथ बेलुगा व्हेल और सील को भी समंदर वाले वॉर जोन में तैनात किया है, वो भी बतौर हथियार नहीं बल्कि लड़ाके के तौर पर, ताकि ब्लैक सी में यूक्रेन नेटो की नौसेना टुकड़ी और जंगी पेड़ों पर प्रहार किया जा सके। पुतिन की आत्मघाती ब्रिगेड किसी भी सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच काउंटर ऑफेंसिव पर यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया में हमें बढ़त मिल रही है, यूक्रेन ये दावा करता हुआ नजर आया। रूसी कब्जे वाले इलाकों में अंदर घुस गए हैं यूक्रेनी सैनिक। देखिए, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया एक वक्त में ये तमाम इलाके यूक्रेन के थे जिनको रशिया ने छीन लिया, लेकिन एक बार फिर से इन इलाकों में बढ़त लेते हुए नजर आ रहे हैं यूक्रेनी सैनिक और काउंटर ऑफेंसिव पर यूक्रेन ने यह बड़ा दावा किया है। तो देखिए, आपको स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां-कहां यूक्रेन ने बढ़त बनाने का दावा किया है, वो तस्वीर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन को देखिए बढ़त मिली है। सबसे बड़ी बात, बर्डियांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया इन्फो काउंटर ऑफेंसिव पर यूक्रेन ने यह बड़ा दावा किया है। रूसी कब्जे वाले इलाके में 1300 मीटर अंदर घुस चुकी है यूक्रेनी सेना, यह बड़ा दावा करते हुए नजर आया। बर्डियांस्क, ज़पोरिज़िया, डोनेट्स्क में बढ़त मिलने का दावा किया गया है। रिवनोपिल में भी रूस को धूल चटाने का यूक्रेनी सैनिक और जनरल्स दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। रूसी सुखोई 25 फाइटर जेट, 6 शाह ड्रोन भी मार गिराने का इसमें दावा किया जा रहा है। तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसको सीधा आपको बताते हैं। यूक्रेन पर रूस का घातक हमला देखने को मिला। निपर के पास से यूक्रेनी आर्मी पर अटैक किया गया। दोनों तरफ से दावे अलग अलग और उन दावों की तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें आपके सामने। अब क्या है वैगनर विद्रोह, पुतिन के एटमी अटैक का मास्टर प्लान, यह आपको बताते हैं। क्या परमाणु प्रहार कर पुतिन यूक्रेन को खत्म करने वाले हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि पुतिन के प्लान को लेकर बहुत ही हैरत अंगेज खुलासा हुआ है। पुतिन ने वैगनर को बेलारूस में इसलिए शिफ्ट किया ताकि वो यूक्रेन पर एटमी प्रहार कर सके और रूस का नाम भी ना आए। तो सवाल ये कि आखिरकार यूक्रेन विध्वंस का पुतिन का नया विनाशक प्लान क्या है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। बगावत की आड़ में पुतिन बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं। विद्रोह के बहाने पुतिन महाविनाश करने जा रहे हैं। ये वो प्लान है जिसके तहत पुतिन का नाम नहीं आएगा, लेकिन यूक्रेन का नाम मिट जाएगा। बेलारूस में वैगनर सेंटर एक्टिव हो चुका है। प्रिगोजिन एटमी विध्वंस करने जा रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है पर सच यही है। विद्रोह के पीछे पुतिन की सोची समझी रणनीति थी, या यूं कह लीजिए कि वैगनर विद्रोह ही क्रेमलिन के इशारे पर हुआ था। सवाल यही है कि आखिर पुतिन ने ऐसा क्यों करवाया, इसके पीछे उनका विध्वंसक प्लान क्या है। इस एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट में TV9 भारतवर्ष यही खुलासा करने जा रहा है। विद्रोह वापस लेने के बाद वैगनर चीफ प्रिगोजिन, उनके वॉर कमांडर्स, उनके हजारों लड़ाके बेलारूस शिफ्ट हो चुके हैं। वैगनर लड़ाके हथियारों के साथ यहां पहुंचे हैं। अब बेलारूसी वैगनर का नया और परमानेंट हेडक्वार्टर बन चुका है।
बेलारूस में ये वही बेस है जहां से वैगनर फाइटर पुतिन के वॉर प्लान या वॉर ऑपरेशन को अंजाम देंगे। पुतिन के आदेश पर ही वैगनर सेना को बेलारूस शिफ्ट किया गया है, लेकिन अब पुतिन सार्वजनिक तौर पर यह दिखा रहे हैं कि उनका प्रिगोजिन या वैगनर लड़ाकों से कोई लेना देना नहीं है। वैगनर को बेलारूस भेजकर पुतिन ने दुनिया को दिखाने की कोशिश की है कि उन्होंने विद्रोही सेना को देश निकाला दे दिया है। लुकाशेंको ने दावा किया है कि अगर वैगनर वक्त पर विद्रोह खत्म नहीं करते तो पुतिन पूरे वैगनर को खत्म कर देते। लुकाशेंको के मुताबिक पुतिन ने वैगनर को खत्म करने का फाइनल फैसला ले लिया था, लेकिन उससे पहले ही प्रिगोजिन ने अपनी सेना को वापस बुला लिया। लुकाशेंको का यह बयान इस बात की गवाही दे रहा है कि पुतिन वैगनर से बहुत नाराज हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। पर्दे के पीछे पुतिन बहुत बड़ा और खतरनाक वॉर गेम खेल रहे हैं। वो वॉर गेम क्या है, अब इसे समझिए। वैगनर को बेलारूस इसलिए शिफ्ट किया गया है ताकि पर्दे के पीछे से वैगनर लड़ाके क्रेमलिन के वॉर प्लान को अंजाम तक पहुंचाएं। बेलारूस में रूस अपने न्यूक्लियर वेपन तैनात कर रहा है। बेलारूस में रूस का बड़ा मिलिट्री बेस है जहां किंजल मिसाइलें वॉर रेडी है। यहीं पर न्यूक्लियर फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं। इस बेस पर रूस के ज्यादातर घातक हथियार हैं। बहुत संभव है कि आने वाले वक्त में पुतिन वैगनर के जरिए यूक्रेन पर एटमी प्रहार करवा दें। बेलारूस के जरिए एटमी हमला करवाने से फायदा यह होगा कि इसमें ना तो रूस का नाम आएगा ना ही क्रेमलिन का। ऐसे किसी हमले के बाद रूस ऐलान कर सकेगा कि वैगनर ने बेलारूस में मौजूद उसके हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। रूस दुनिया से कहेगा कि वैगनर ने कब्जा किए गए रूसी एटमी हथियारों से यूक्रेन पर हमला कर दिया। पुतिन वैगनर से उन सभी जनसंहारक हथियारों से अटैक करवा सकते हैं जिनके इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाबंदी है, मसलन एटमी वेपन, केमिकल वेपन, बायो वेपन और क्लस्टर बम। बेलारूस के पड़ोस में पोलैंड समेत नेटो के कई देश हैं। वैगनर इनके लिए भी बड़ा खतरा बन जाएंगे। पोलैंड के प्रेसिडेंट ने इसका डर अभी से ही जता दिया है। बेलारूस में वैगनर लड़ाकों को शिफ्ट किया जा रहा है, यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। वैगनर से खतरे का ऐसा ही डर लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने भी जाहिर किया है। हालांकि नेटो चीफ ने कहा है कि नेटो न सिर्फ वैगनर की गतिविधियों पर नजर रखेगा, बल्कि अगर उसकी तरफ से कोई खतरा उत्पन्न होता है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। इसी के साथ स्टोल्टनबर्ग ने यह भी कहा कि रूस को कमजोर समझना नेटो की सबसे बड़ी गलती होगी। We must not underestimate Russia. So it's even more important that we continue to provide Ukraine with our support. We are, of course, closely monitoring the developments, and we have already increased our readiness, our preparedness, and our military presence in the eastern part of the alliance. जिस वक्त नेटो देशों को रूस से डर सता रहा है, उसी वक्त बुल्गारिया में यूक्रेन को भेजे जाने वाले एक बड़े वेपन डिपो को उड़ा दिया गया। बुल्गारिया ने रूस पर आरोप लगाया है। इस हमले के बाद बेलारूस के आसपास मौजूद नेटो देशों की टेंशन बहुत बढ़ गई है। उधर रूस के थिंक टैंक ने यूक्रेन पर एटमी हमले की मांग शुरू कर दी है। पुतिन को न्यूक्लियर अटैक करने की सलाह दी गई है। तो सवाल यही है कि क्या यूक्रेन पर अब परमाणु प्रहार होने वाला है? क्या इस काम को अंजाम प्रिगोजिन और उनके लड़ाके देंगे? क्या वैगनर की बगावत एटमी हमले का मास्टर प्लान है, वो मास्टर प्लान जिसे खुद पुतिन ने तैयार किया है? ये वो सवाल है जिनका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।